वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका भी अजीबोगरीब उनके बयान आते हैं। जब प्याज की कीमत बढ़ गई थी, उनसे पूछा गया कि मैडम प्याज महंगे हो गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती, है ना। फिर लहसुन का दाम बढ़ेगा तो बोलेंगे मैं लहसुन नहीं खाती। अरे आप खा रही हैं नहीं खा रही हैं इससे क्या मतलब है किसी को, लेकिन आम आदमी को तो राहत मिलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल एक जन विरोधी सरकार है। हम अडानी के मुनाफा की चिंता करते हैं और आम आदमी से मतलब कोई उनको मतलब नहीं है। लेकिन चीनी की कीमत बढ़ेगी तो फिर मेलोडी चॉकलेट में भी चीनी नहीं रहेगी। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा झा, आप देख रहे हैं राजनीतिक दृष्टि। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी। किसान हो गए हैं, कैसे चाय पियेंगे? अब ये तो मोदी जी से पूछिए, जो इतने समय तक चाय खुद बनाते थे। मोदी जी को तो मालूम होगा कि चाय के लिए चीनी कितनी ज़रूरी है। कहते हैं कि पहले चाय ही बेचते थे। अब देखिए क्या है कि चीनी अभी भारत के बाज़ारों में 65 से 70 रुपए किलो मिल रही है। अचानक उसकी कीमतों में उछाल आया है और मानना है अर्थशास्त्रियों का कि जो त्यौहार का मौसम आएगा, दशहरा दिवाली तक आते आते वो 100 रुपए किलो क्रॉस कर जाएगी। अब बताइए इसमें आम आदमी कैसे जिएगा? चीनी तो ऐसी चीज़ नहीं है कि बस अंबानी और अडानी इस्तेमाल करते हैं, वो तो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ है और आम आदमी के भी रसोई में पाई जाती है। अब अभी जो चीनी की कीमतें बढ़ी है उसकी तो सबसे बड़ी वजह है कि जो नितिन गडकरी हैं भारत सरकार के मंत्री, वो घोटाला कर रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी की बहुत भ्रष्ट छवि है। जब ये महाराष्ट्र में मिनिस्टर थे तो गडकरी साहब को लोग गड़बड़ी साहब कहते थे। और अभी नितिन गडकरी क्या कर रहे हैं कि इनके बेटा की फैक्ट्री है इथेनॉल की, और नितिन गडकरी ने भारत में E20 पॉलिसी लागू करवा दी है। इसका मतलब जो भी पेट्रोल बिकेगा उसमें 20% इथेनॉल का मिश्रण होगा। और इससे क्या हो रहा है कि गाड़ियां ख़राब हो रही है, माइलेज ख़राब हो रहा है। और क्या है कि चीनी भी गन्ना से बनती है और इथेनॉल भी गन्ना से बनता है। तो जो लाखों टन गन्ना इथेनॉल के उत्पादन में लग गया है, तो चीनी के लिए गन्ने की किल्लत हो गई है और इस वजह से चीनी की कीमतें आसमान छूने लगी है। भारत सरकार ने निर्णय किया है कि वो चीनी का आयात करेगी, दूसरे देशों से मंगाएगी चीनी। लेकिन देखिए पहले भी देखा गया है, जब भी ऐसा कोई संकट होता है चीनी का, गेहूं, चावल, किसी भी चीज़ का, तो उसका व्यापारी वर्ग फ़ायदा उठाता है। वो उसमें काला बाजारी शुरू कर देता है, ब्लैक मार्केटिंग, मुनाफाखोरी शुरू कर देता है। तो आप देखिएगा कि चीनी में भी ऐसे ही होगा। चीनी गायब कर दी जाएगी मार्केट से, फिर छिप के ब्लैक में काला बाजारी होगी और आम आदमी की इसमें कमर टूटेगी। तो सरकार को इस पर सोचना चाहिए, लेकिन सरकार के मंत्री तो बिल्कुल बेशर्मों की तरह बयान दे रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री हैं श्रवण कुमार, उनसे पूछा जाता है तो बोलते हैं कि अच्छा है लोग कम चीनी खाएंगे तो डायबिटीज़ कम होगा। बताइए ऐसी ऐसी बात होगी। यदि यही चीनी का दाम मान लीजिए कांग्रेस सरकार में बढ़ा होता मनमोहन सिंह के समय में, तो सारे भाजपाई अभी छाती पीटते नज़र आते। अभी ना तो स्मृति ईरानी दिखाई दे रही है, ना कोई भाजपाई। तो ये सब बहुत दुख की बात है। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनका भी अजीबोगरीब उनके बयान आते हैं। जब प्याज की कीमत बढ़ गई थी, उनसे पूछा गया कि मैडम प्याज महंगे हो गए हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं प्याज नहीं खाती, है ना। फिर लहसुन का दाम बढ़ेगा तो बोलेंगे मैं लहसुन नहीं खाती। अरे आप खा रही हैं नहीं खा रही हैं इससे क्या मतलब है किसी को, लेकिन आम आदमी को तो राहत मिलनी चाहिए। तो ये बिल्कुल एक जन विरोधी सरकार है नरेंद्र मोदी की। मोदी जी बस गौतम अडानी के मुनाफा की चिंता करते हैं और आम आदमी से मतलब कोई उनको मतलब नहीं है। लेकिन चीनी की कीमत बढ़ेगी तो फिर मेलोडी चॉकलेट में भी चीनी नहीं रहेगी, फिर मेलोनी से भी झगड़ा हो जाएगा मोदी जी का, ये भी सोचना चाहिए। विजय कुमार से सवाल जब पत्रकार कर रही है तो विजय कुमार सिन्हा हंस रहे हैं, हंसते हुए कह रहे हैं कि जो किसान है उनके लिए सही हुआ है। ये जो विजय सिन्हा है बिहार सरकार के मतलब कृषि मंत्री हैं और काफ़ी मुझे निर्लज्ज व्यक्ति प्रतीत होते हैं। और इस पर इनको हंसना, आम आदमी की कमर टूट रही है और ये बेशर्मी के साथ हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि किसानों को फ़ायदा होगा। पहली बात तो मैं विजय सिन्हा से कहूँ कि उनको फिर से अर्थशास्त्र पढ़ना चाहिए, यदि उन्होंने पहले कभी पढ़ा हो तो, क्योंकि ऐसे में किसानों का कोई फ़ायदा नहीं होता, इसमें फ़ायदा बिचौलियों का होता है ना। जो गरीब किसान है उससे तो कम दाम में ही ये सब गन्ने खरीदे जाते हैं जो कुछ, और फिर चीनी मिल में जो चीनी बनाई जाती है उसके बाद बिचौलिया लोग अपना मुनाफा उसमें जोड़ के उसको बहुत बड़ी कीमत पर बेचते हैं। तो यदि दाम बढ़ रहा है तो इससे आम किसान को कोई नहीं फ़ायदा होगा, बिचौलियों को फ़ायदा होगा, मिडल मैन को फ़ायदा होगा। ये बात विजय सिन्हा को समझनी चाहिए। जी
ये जो महंगाई बढ़ गई, कब तक ये ख़त्म होगी? अब जब तक मोदी जी रहेंगे तब तक, है ना। मोदी जी ने इस देश को इतने सपने दिखाए थे कि अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, 100 दिन में भारत का काला धन आ जाएगा विदेशों से, हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में 15-15 लाख रुपए जमा होंगे, और इतने झूठे वादे करके ये सत्ता में आए और सत्ता में आके सिर्फ गौतम अडानी की सेवा कर रहे हैं। तो महंगाई तो जब तक मोदी जी हैं तब तक महंगाई रहेगी जी। लेकिन लोग ट्रोल कर रहा है कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, इसलिए कीमत बढ़ गया चीनी का, इसलिए अब ये तो सोशल मीडिया पर लोग मज़े ले रहे हैं, और लेकिन ये मज़े लेने की चीज़ नहीं है, गंभीर चीज़ है, क्योंकि लोगों का बजट गड़बड़ा गया है। जो आम आदमी है, मध्यम वर्ग है, या और जो गरीब लोग हैं, उनका बजट बुरी तरह गड़बड़ाया हुआ है। धीरे धीरे लोग चीनी छोड़ के गुड़ की चाय पीने लगेंगे, फिर गुड़ भी इतना बढ़ेगा कि फिर गुड़ भी छोड़ना पड़ेगा, फिर फीकी चाय पिएंगे। तो ये क्या हो रहा है देश में? अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात हैं जी। कहीं ना कहीं किचन से मिठास दूर हो रही है। दूर हो चुकी है, अब तो चीनी भी कड़वी हो गई है। मोदी जी कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, तो मोदी जी ने चीनी को भी कड़वा करके दिखा दिया।